चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के माहुली कस्बे के रहने वाले युवक मनीष मदेशिया की मौत मामले में पुलिस की सुस्त चाल से नाराज व्यापारी नेताओं ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को। आपको बता दें कि बीते दिनों माहुली कस्बे के रहने वाले मनीष मदेशिया ने आजमगढ़ जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे मृतक ने सुदखोरी को वजह बताकर सुसाइड किया था। मामले में नामजद तहरीर देने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। मृतक के परिजन लगातार पुलिस से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते चले आ रहे थे, लेकिन पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। एक हमारे व्यापारी हैं हरिचंद जी, उनके पुत्र थे। उनके पुत्र को दबाव डाल के हत्या उनकी हो गई है। उन्होंने दबाव में आकर अपनी हत्या किया और आज विगत 3 दिन बीत गया, चौथा दिन है। यहाँ के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने केवल आश्वासन देने का काम किया। 4 दिन से हमारे जिला अध्यक्ष भाई पुष्कर चौधरी जी उस दिन आए थे, FIR दर्ज कराए थे। उसके बाद अभी तक यहाँ के इंस्पेक्टर मोहली जो कि केवल आश्वासन दे रहे हैं और इनके 2 सिपाही उसमें संलिप्त हैं, और तब तक उन दोनों सिपाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक ये व्यापार मंडल के हम पदाधिकारी यहीं रहेंगे और यहाँ से हम लोग हिलने का कार्य नहीं करेंगे। और एक बात और, अभी हरिचंद जी ने बताया कि विकट पगाने का काम किए हैं। ऐसे हालात में मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के आगे आए व्यापारी संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी माहुली पहुंचे, जहां उन सभी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस को जब ये भनक लगी कि व्यापारी नेता कुछ हंगामा खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसों की अगुवाई में माहुली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी और अन्य नेताओं से पुलिस की जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान थाना अध्यक्ष माहुली को व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ये अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 घंटे के अंदर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सभी लोग धरने पर बैठ जाएंगे। थाना आपका है, थाना सरकार का है। आप जनता के पैसे से आप तनख्वाह पाते हैं, जनता के पैसे से पाते हैं। आप उनको पूरे बैठाइए, अपने पास बैठा के उनका कुछ समस्या सुनिए, न कि आप उसको आज न भगाए होते उनका बच्चा जिंदा रहता। सारी ये हत्या की जिम्मेदारी आपकी पाती है। ये क्या ठीक है? कोई ठीक नहीं है। हम लोग नहीं लेंगे यहाँ से। व्यापारी नेता बनर्जी के द्वारा दिए गए समय भीतर जब आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब उनके जिला अध्यक्ष पुष्कर चौधरी के नेतृत्व में व्यापारियों ने कस्बे की दुकानों को बंद करवाते हुए पहले सड़क पर प्रदर्शन किया, फिर कस्बे के मुख्य मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मौके पर पहुंचे SDM और CO के सामने व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। ये माहुली के हमारे प्रतिष्ठित व्यवसायी हरिचंद जी, उनके पुत्र का भी 4 दिन पहले दबाव में आके वो आत्महत्या कर लिए। उसी न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उस दिन आके हमने यहाँ पे इंस्पेक्टर महोदय से लड़ भिड़ के FIR दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी क्रम में आज हम हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी भाई अशोक कसौदन जी, हमारे जिले के अन्य पदाधिकारी आए हुए हैं। जब तक उस बालक को न्याय नहीं मिल जाएगा, उस व्यवसायी को न्याय नहीं मिल जाएगा, आज हम लोग माहुली छोड़ के नहीं जाएंगे। 2 सिपाहियों का यहाँ पे संलिप्तता मिल रहा है, आज उनको सस्पेंड करा के ही ये माहुली हम लोग छोड़ेंगे। ये माहुली
कस्बे का मामला है। एक मनीष मदेसिया है जो भी नौजवान था, वो अपना कारोबार करता था और कुछ लोग यहाँ मोहल्ले में सूद का काम करते हैं और उन्होंने उनसे पैसा वो लिया, लेकिन वो 30% 40% सूद इतना उससे लिए कि जितना उसका मूलधन था कई गुना उन्होंने सूद के नाम पर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा समाप्त नहीं हुआ। लोगों का इतना उसके ऊपर प्रेशर था कि उसने अपनी आत्महत्या कर लिया और लिख कर गया कि इन लोगों के नाते मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इसकी लिखित शिकायत थाने पर किया गया, लेकिन थाने से कोई न कार्रवाई होने के नाते खलीलाबाद के जो बड़े व्यापारी थे, सारे व्यापारियों ने मुझे बताया। मैं उस व्यापारियों के सम्मान के लिए मोहल्ली कस्बे पे आकर के उनको साहस देने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए मैंने उनके साथ धरने पर बैठने का काम किया। वहाँ एसडीएम साहब महोदय और जो पुलिस विभाग के जो लोग अधिकारी थे, उन लोगों ने यहाँ आकर के कहा कि वहाँ 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो भी कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को 1 दिन का मोहलत दिया जाए और सारी कार्रवाई होगी, सारी मांग जो आप लोगों की है वो पूरी होगी। उस रैकेट को जो संचालित करते हैं इनके सिपाही हैं, एक अशोक सिंह है, एक उमेश यादव है। यही दोनों लोग संचालित करते हैं। 5 से 30% तक का ये लोग सूद लेते हैं और व्यापारियों को, बच्चों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको 5% से बढ़ाते उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर 30% तक सूद वसूले हैं। उससे इतना वो परेशान हो गया है कि वसूली में इनके सिपाही इन्वॉल्व हैं। इनके सिपाही के इन्वॉल्वेशन के कारण, उन लोगों के दबाव के कारण वो फंदा लगा करके अपना जान दे दिया। हाथ दोनों खुले थे, पंखे से लटक रहा था, वो चाहता अपना जान बचा सकता था, लेकिन इतना पीड़ित था इन लोगों के प्रताड़ना से कि वो अपने आप को मरना ही उचित समझा। ये लोग कहते थे तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, कोई बचेगा नहीं जिसकी दवा नहीं होगी। क्या मांग? अशोक सिंह और उमेश यादव सस्पेंड हो और जितने भी उसमें दोषी हैं, जो सूदखोरों का गिरोह है, वो सब पकड़े जाएं, जो नामजद हैं। FIR जिनके विरुद्ध हुआ है उनके गिरफ्तारी हो करके उनको जेल भेजा। यहाँ पर अभी व्यापारियों भाइयों द्वारा गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और उसके लिए हमारे सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गड़िया मंगवाइए जरा कार्रवाई नहीं। अभी ये 2 लिखता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सीओ साहब ने बताया है, सीओ साहब आपको बताएंगे। कार्रवाई के लिए किसी जी, जो भी होगा दोषी होगा। अभी सर पूरा जी बात नहीं है जी, कि इसमें जो भी कार्रवाई है, चाहे गिरफ्तारी को, चाहे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात, इसके लिए हमने बात किया, 10 टीम लगा के